आकुश श्रीवास्तव जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बड़े नेता हो गए हैं कि ओलंपिक में मेडल लाने वाली लड़कियां, बच्चियां, जिनके साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनकी कंप्लेन, और वो इतनी गंभीर कंप्लेन, इतनी गंभीर शिकायत है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अब ये अंत निकट है और इसमें बहुत ज्यादा वक्त कितना लगेगा ये नहीं कह सकता, लेकिन शायद केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का कितनी देरी कर रहा है, कितना नहीं जल्दी कर देना चाहिए था उसको, बहुत सारा काम वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन दो काम उसको सबसे पहले करने होंगे। एक, जो पीटी उषा ने मैकॉम के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट तत्काल ताजा करे, और दूसरा, दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया जाए कि 8-10 दिन में कैसे भी हो उसको जो भी उसमें तथ्य पाए जा रहे हैं, जो उनकी शिकायत है बच्चियों की, उसको उस पर अपनी एफआईआर करे। अगर ये सच है, चीजें हैं, तो फिर उसको बहुत सामने सार्वजनिक लाया जाए और फिर आगे की कार्रवाई उस समय की जानी चाहिए। ये बात दूसरी है कि धीरे धीरे रंग जो है वो हरियाणा वर्सेस यूपी, कभी कभी जाट वर्सेस राजपूत का करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह की आज ताकत ये नहीं है उत्तर प्रदेश में कि उन्हें राजपूत वोट बैंक के लिए बहुत परेशान होना पड़े भारतीय जनता पार्टी को। वो इस समय पूरा का पूरा योगी में समाहित है और मुझे नहीं लगता कि उससे को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है बाकी प्रदेश में के वोट बैंक को लेकर के, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाक बचानी है, इज्जत बचानी है, महिलाओं में वोट बैंक को ठीक रखना है, महिलाओं में अपनी छवि ठीक रखनी है, तो हर हाल में कोई ना कोई उसको कार्रवाई करनी ही चाहिए और तत्काल करनी चाहिए। नहीं तो वो जो छवि है आपकी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली, उसको डेंट होना निश्चित रूप से। और हर महिला इससे कहीं ना कहीं वोट दे ना दे, लेकिन उससे जुड़ाव जरूर महसूस कर रही है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। बट आकू जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इस पूरी डिबेट में पॉलिटिक्स की भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमको लगता है कि ये करने से पॉलिटिक्स वोट हमको मिल जाएगा और ये करने से हमको वोट नहीं मिलेगा, इस तरीके पोलराइजेशन करने से वोट मिलेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। 7 बच्चियों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर सिर्फ रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देखा जाए तो अब तक इनको कस्टडी में होना चाहिए था, इनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, और उसके बाद ये बेल लेते घूमते, एक अलग तरीके का प्रश्न है। अगर ये आरोप आपके ऊपर या मेरे ऊपर अगर किसी ने लगाया होता, किसी बच्ची ने लगाया होता, तो आप समझते क्या क्या पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती? तो पुलिस जो है वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? उसकी कानों में जू क्यों नहीं रेंग रहा? सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। ये कौन सी मजबूरी है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि शायद दबाव हो, पुलिस पे बहुत तरीके से दबाव है, और ये दबाव नजर आता है कई बार आपका। इस मामले में तो खास तौर से नजर आता है। पुलिस के प्रवक्ता कहते कुछ हैं, फिर बाद में अलग होते हैं और फिर उसको नए तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है अब जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे हो सकता है कि आप कह सकते हैं कैसे संकेत है, मैं क्या बताऊंगा आपको, लेकिन मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते में ये इस मामले पे कुछ ना कुछ बड़ा होगा और ब्रजभूषण शरण की कुर्सी जाना पक्का है, उनको हटाया जाना पक्का है, और फिर एक कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि एक अंत होना ही है उस मामले का। आरोप इतने संगीन है, गंभीर है, कि ये आरोप तो हर किसी भी बड़े से बड़े नेता, ब्रजभूषण सिंह कभी इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि वो किसी भी हालत से बच जाएंगे। बस मुझे लगता यही है कि वो शायद एक न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और उसको देखा जा रहा है। अगले एक हफ्ते में इस पे बहुत साफ हो जाएगा कि आपको क्या जी, किया आपको इस बात जाना का भरोसा है। है कि अगले एक कुछ हफ्ते दिनों के में, अंदर एक कुछ दो ना दिन कुछ में हो पहले जाएगा? लेकिन मैरीकॉम वाली भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, फिर उसके बाद में दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो जानी है। जी जी, बिल्कुल। आपको यकीन है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा? ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से निर्द्वंद घूम रहे हैं, उन पर कोई ना कोई नियंत्रण लगेगा, और आपको यह भी उम्मीद है कि शायद वो जेल भी जा सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।